सो वाई पॉलिटिकल साइंस? अपने को राजनीतिक विज्ञान क्यों सीखना चाहिए? ये सीखने से फायदा क्या होगा? अब ये सीखने के बाद अपनी लाइफ के बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे या नहीं आएंगे, वॉट एवर द थिंग इज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे होगा क्या। आप लोग इस चैनल को देखने के बाद, आप लोग इस चैनल से यानी नॉलेज लेने के बाद आपको कौन सी चीज़ें पता चलेगी, कौन सी चीज़ों का बदलाव आपके साथ होगा, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, अपने को लगता है कि भाई ये सब्जेक्ट्स पढ़ के अपना क्या फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन यानी मैथ्स पढ़ के क्या ही फ़ायदा होगा अपना। तो देखो, ये राजनीतिक विज्ञान जो है ना, ये पॉलिटिकल साइंस, ये अपने डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। शास्त्र है, एक शास्त्र, राज्य शास्त्र है ये। अब इस शास्त्र का जिसके हाथों में शस्त्र होगा ना भाई, वो अपने लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा, ये अपने को मैनिपुलेट करेगा। पानी पीने दो, पहले लेक्चर है, आई नो दैट, 1 मिनट भी नहीं हुआ है अभी, बट थोड़ा नर्वस हो रहा मैं, क्योंकि भाई एक नई यानी शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं, तो थोड़ा आराम से। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है ना, देखो, इंसान जो है ना भाई, एक बहुत सोशल एनिमल है। तो इंसान अकेला तो रह नहीं सकता, इसको साथ में आके रहना ही रहना है। तो जब साथ में आके रहेगा तो एक में के साथ संबंध आएगा, और जब ये जो उसका जो कम्युनिटी है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसको गवर्न करने के लिए, उसको रूल यानी उसको एक सर्टन सिस्टम में लाने के लिए एक सिस्टम तो होना जरूरी है, और वो सिस्टम में फिर पॉलिटिक्स आ जाती है। देखो, हर कोई इंसान एक तरीका तो रह नहीं सकता। एवरी इंडिविजुअल विल हैव द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, वो अपने हिसाब से रहना चाहेगा। अगर हर एक इंसान ने अगर सोचा कि मैं अपने हिसाब से रहूंगा भाई, तो फिर अनार्की होगी। देखो, जैसे मैंने ये टर्मिनोलॉजी यूज की अनार्की, तो आपको लगा अब क्या बोल रहा है भाई। अब जिसको पता है अनार्की उसको पता है, पर जिसको नहीं पता उसका क्या। तो यही सारे टर्मिनोलॉजीज आई विल एक्सप्लेन यू इन वेरी लेमन टर्म्स, एकदम आसान सारी के शब्दों में, ताकि आपको भाई ऐसा इंटरेस्ट आए। आई विल मेक यू श्योर दैट भाई कि आपको इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। अगर इंटरेस्ट नहीं आया तो फिर तो ये मेरा यानी मेरा फेलियर है ना भाई। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आया तो आप टेंशन मत लो। इस चैनल पे जो भी वीडियोस आएंगे ना भाई, ये आप आराम से बैठ के, अगर आपने कंसंट्रेशन से देखा तो भी ठीक है, पर अगर आप गाड़ी चला रहे होगे, काम कर रहे होगे, खाली कान में आप ईयरफोन डाल लो भाई, हेडफोन पहन लो, आप आराम से सुनते रहो। आपको टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं। एकदम स्टोरी टेलिंग यानी एकदम आराम से मैं आपको बातें बताऊंगा कि इस पॉलिटिकल साइंस में होता क्या। देखो, पॉलिटिकल साइंस में नहीं खाली कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट कैसे चलती है, हाँ, वैसा नहीं होता। जब इंसान साथ में आके सिस्टम जब बनाता है ना, तो हर एक प्रदेश की, हर एक रीजन की एक अलग सिस्टम बनती है। यानी इंडिया में फेडरल सिस्टम क्यों है? अभी फेडरल सिस्टम में यानी सेंटर, यानी दिल्ली में अलग सरकार है। अभी नाउ आई बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, तो वहाँ पे अलग सरकार है। तो सेंटर की सरकार और स्टेट की सरकार, इसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं। तो इंडिया में फेडरल सिस्टम ही क्यों है, और इंडिया के फेडरल सिस्टम की या कॉन्स्टिट्यूशन की अलग अलग विशेषताएं क्या है? अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पर वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है? अभी ये जो पॉलिटिकल साइंस होता है ना, हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लिंक होता है। यानी बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, वो अलग प्रकार से डिज़ाइन होती है। सऊदी अरेबिया मोनार्की है, पर मोनार्की क्यों है? अभी यूके में भी मोनार्की है, स्टिल वहाँ पे क्वीन है, पर वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का पद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब ये दोनों चीज़ें साथ में कैसे चलती है? तो ये सारी चीज़ें अपन ना भाई इस पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे। जैसे ही अपन इस पॉलिटिकल साइंस के बारीकियों को अगर जान लेंगे ना भाई, अपने को पता चलेगा कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो स्टेट है, ये अपने को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। जीएसटी भरते हो ना भाई आप लोग, जीएसटी तो भरते हो, इतना टैक्स भरना क्यों पड़ता है? अगर टैक्स भरा ही नहीं तो फिर गवर्नमेंट कैसे चलेगी? गवर्नमेंट के पास इतना रेवेन्यू कैसे आएगा? तो ये रेवेन्यू लेने के लिए कौन से पॉलिसीज को यूज किया जाता है, पॉलिसीज कैसे डिजाइन होती है, तो ये सारी योजनाएं के लिए पैसा कहाँ से लाता है गवर्नमेंट, अपनी लाइफ इसकी वजह से कैसे इन्फ्लुएंस होती है। अगर मैंने कल डिसाइड किया भाई कि मैं यहाँ पे गाड़ी पार्क करूंगा, और गवर्नमेंट बोलते है कि यू शुड नॉट पार्क हियर, अभी गवर्नमेंट कौन होती है मेरे को बताने वाले कि भाई यहाँ पे तो गाड़ी पार्क नहीं कर सकता, बराबर है ना भाई, मेरी मर्जी है यार, अभी मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो एक सर्टन सिस्टम में
तेरे को कितना फ्रीडम रहेगा, तो गाड़ी कहाँ पे पार्क करेगा, कहाँ पे पार्क नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अभी कौन से हद तक गवर्नमेंट अपने लाइफ में इन्फ्लुएंस करना चाहिए, कौन से हद तक गवर्नमेंट अपने को मैनिपुलेट करना चाहिए या मैनिपुलेट करना ही नहीं चाहिए, मेरे को कितना फ्रीडम रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस के अंडर आती है। सो आई विल से दैट कि पॉलिटिकल साइंस इज द ओनली सब्जेक्ट इन द होल वर्ल्ड जो अपने डेली लाइफ को, डेली रोजमर्रा की जिंदगी में अपने को रोजाना इतना इन्फ्लुएंस करता है कि आपको क्या ही बताए। तो ऐसे इस पॉलिटिकल साइंस को अपन जानेंगे, इसकी थियरीज क्या होती है, फ्रॉम कार्ल मार्क्स टू नरेंद्र मोदी जी, फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प टू एरिस्टोटल, ये सारे अपन फिलोसोफर्स, मोदी जी डोनाल्ड ट्रम्प को मैं फिलोसोफर्स नहीं कह रहा, आई एम जस्ट गिविंग बाय कि आज के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, आज के पॉलिटिकल सिनेरियोस में ये दोनों बहुत बड़े नाम है, और इंडिया में तो है। और ट्रम्प तात्या, ट्रम्प चाचा तो भाई बहुत बड़े आदमी है, क्योंकि वो क्या, ये ना सब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अपन थियरीज को जानेंगे, अपन सिस्टम्स को जानेंगे, अपन उसकी पीछे की हिस्ट्री को जानेंगे इन वेरी फन वे, अपने को टेंशन लेके नहीं पढ़ना। देखो, तो ये सब जब चलेगा ना, तो मैंने आप लोगों को लग सकता है कि भाई ये तो यूपीएससी एमपीएससी या नेट के लिए पढ़ा रहा है, कि नहीं, ऐसा नहीं। मेरा बहुत सारी चीजें वो वाले एग्जाम्स को कवर करके भी रह सकती है, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको लगेगा कि भाई यार ये तो एग्जाम्स को लेके पढ़ा रहा है। आई विल गो थ्रू द सिलेबस, आई विल गो थ्रू द यानी उनकी डिमांड क्या है, बट आपको ऐसा मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको लगेगा कि आप कोई स्टोरी सुन रहे हो। इस हिसाब से मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा, फ्रॉम थियरी, सिस्टम, एवरीथिंग। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में किया है, मेरा नेट सेट भी क्लियर हो चुका है। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि यानी एक एमेच्योर आ रहा है और आपको यानी ऐसी बातें बता रहे हैं ना, ऐसी कोई बातें नहीं है। अभी मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ, आई नो दैट, पर मुझे लगता है कि मेरी थोड़ी बहुत डिफिशियंसी है मैं पॉलिटिकल साइंस में। मैंने इसकी बारीकियों को जानता हूँ, मैं एनालिसिस कर सकता हूँ और आपको भी बता सकता हूँ। अभी आपको ये खुद डिसाइड करना है भाई कि मैं कितना अच्छे से, कितना एनालिसिस मेरे को आता है और कितना अच्छा मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ। आप खुद जानिए, आप सब्सक्राइब करिए, आप मेरे को चांस देके देखिए, ठीक है। फिर आप खुद डिसाइड करिए भाई कि आगे अपने को कितना सुनना है मेरे को। तो आप दिल थाम के बैठिए, एकदम आराम से लीन हो जाए और एकदम मस्त कथा सुनिए भाई इस पॉलिटिकल साइंस की।